इसकी डिलीवरी थी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल पर इस वक्त मौजूद हूँ। बात करूँगी भगोड़ी के वीडियो पर। और भगोड़ी ने आज पुरानी वीडियो फिर से अपलोड की है। मतलब जब ये हॉस्पिटल में थी तब इसने ढेर सारे ऐसी वीडियोज़ बनाए हुए थे, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि ये कहती है कि बहुत तबीयत ख़राब थी, इतने सारे इसको ड्रिप्स लग गए, इसका ब्लड टेस्ट और बला बला बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसने बताई। लेकिन जब अभी ये घर पहुंचती है उसके बाद ये रील्स पे रील्स शेयर कर रही होती है और वो रील्स वही होते हैं जो ये हॉस्पिटल में रहते हुए बनाती है। जिसकी इतनी तबीयत ख़राब होगी वो रील्स पे रील्स बनाएगी, वीडियोस पे वीडियोस बनाएगी, उसे तो अपना होश नहीं होगा। जैसे कि ये बता रही है, वैसे तो शुरू में फर्स्ट डे की जब ये इसने हॉस्पिटल की वीडियो शेयर की तो उस दिन कहती है कि थोड़ा सा बुखार था, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, नज़ला ज़ुकाम था और चक्कर आ रहे थे। फिर इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब बताती है ये जब घर आती है कि मम्मी जी मैं मतलब बहुत बीमार थी, मम्मी जी कैसे मेरी तबीयत थी ना। लेकिन जब ये हॉस्पिटल में होती है तो वहाँ कहती है थोड़ी सी इसकी तबीयत ख़राब थी। मतलब समझ नहीं आता है। और आज की वीडियो में ये कह रही है कि मेरे 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। आज मेरी तबीयत खराब है और हमारे 9 महीने भी पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए हमें हॉस्पिटल आना था चेकअप कराने के लिए। और मुझे जो है थोड़ी खांसी जुकाम और बुखार कि ये 9 मंथ है और कंप्लीट होना स्टार्ट होना कुछ समझ में नहीं आता है। ये है और स्टार्ट तो ये स्टार्ट कहती है तो इसके 9 मंथ जो है स्टार्ट हुए हैं या कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे जो है हमें कन्फ्यूजन है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि असल में ये टनाटनी कितने मंथ में पैदा होगा। लेकिन एक रिपोर्ट्स आ रही है, कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है, गपशप चल रही है कि इसकी डिलीवरी जो है हो चुकी है। और जबकि ये हॉस्पिटल की जो वीडियो शेयर करी ऐसे ही बोल रही है कि बस डिलीवरी होने वाली, बहुत जल्दी खुशखबरी आप सबको मिलने वाली है। वीडियो में थोड़ा शोर आ रहा होगा, शोर इसलिए आ रहा है कि पानी आ रहा है, मोटर चल रहा है, तो अब व्लॉग भी बनाना था, टाइम भी निकल रहा था, लेट हो चुका है। ऐसे ही आजकल मैं व्लॉग जो है इस चैनल पे लेट अपलोड कर रही हूँ, टाइम से आउट हो चुका है। तो इस आवाज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा और मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और साथ बने रहिएगा। तो बात करूँगी कि इसने वीडियो में आज कहा कि बस बहुत जल्दी जो है आप लोग सबको खुशखबरी मिलने वाली है और मेरा जो ये बच्चा है दुनिया में आने वाला है उसका भगोड़े का, ठीक है। तो इसके जो गोलमाल है ना कुछ समझ नहीं आते हैं। फिर ये कहती है वहाँ पे कि बच्चे जो है साथ ही में हैं और पार्क में गए हुए हैं। तो किसकी सिक्योरिटी में तूने बच्चों को पार्क में छोड़ा हुआ है? एक तो इलीगल तू घुसी है वहाँ पे, दूसरा जो वो कंट्री वो उन बच्चों के लिए गैर है, वहाँ पे कोई बच्चों के सगे नहीं है। किसके हवाले किया बच्चों को? बच्चे जिस तरह वहाँ पे घूम रहे हैं क्या बच्चों को कोई पहचानता नहीं है? कौवा जो कहता है कि मैं बाहर निकलता हूँ तो मास्क लगा के निकलता हूँ, लोग जो मुझे पहचान जाते हैं और मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं क्योंकि ये बड़ी सेलिब्रिटी है ना। लेकिन असल में तो सेलिब्रिटी जो वो 4 बच्चे हैं जिसको तूने पार्क में छोड़ा हुआ है, पाकिस्तान के 4 अदद बच्चे जो सेलिब्रिटी हैं उनको तूने पार्क में छोड़ दिया, खुद यहाँ पर आकर बैठ गई हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल का गेम खेल रही है। पता है क्या, तू झूठ बोल रही है, बच्चे तेरे पास ही नहीं है। अगर पास होते ना तो 3 दिन 4 दिन तू हॉस्पिटल में थी, एक दिन तो बच्चों को दिखाती साथ में कि बच्चे तेरे साथ हैं हॉस्पिटल में। सिर्फ ज़बानी तूने झूठ बोला जो कि तू रोज़ बोलती है, कभी सच नहीं बोलती। तेरा मुंह खोलना और झूठ गिरना, समझ रहे? वो जो मुंह से ना तेरे हर वक्त झूठ की बारिश होती रहती है, तो अभी भी तू झूठ ही बोल रही थी। हाँ जी, तो हॉस्पिटल की वीडियो आज क्यों शेयर किया है इसने दोबारा से? क्योंकि इस तरह की क्लिप्स, इस तरह की वीडियो ये ढेर सारी बना कर रख लेती है और जब इसे कहीं जाना होता है, जब इसको मोशन लगे होते हैं तो फिर ये पुराने व्लॉग्स शेयर करती है। पुराने व्लॉग्स क्यों शेयर करती है? आखिर चैनल पे एक दिन गैप क्यों नहीं होती है और ब्लॉग डालना इसको इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है कि ये ढेर सारे क्लिप्स बना कर रख लेती है और शेयर करती रहती है और ऑफ कैमरा बैक कैमरा फिर वो कौन से ऐसे काम जो है ये करती है वो भी बताऊंगी। लेकिन बता दूँ, अगर ये वीडियो नहीं डालेगी तो मीना फैमिली इसको बर्दाश्त एक दिन भी नहीं करेगी, ये नत्तरपाल भी एक दिन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। असल में इसकी मजबूरी बन चुकी है वीडियो डालना। जाहिर सी बात है, पैसे भी तो इसी चैनल से आते हैं ना, और मीना फैमिली का गुजारा भी तो इसी के चैनल के पैसों से ही होता है। तो ये इसकी मजबूरी हो चुकी है। अब बात यह है कि आज जो डेट है, आज भी आई थिंक कि इसके कोर्ट में हेयरिंग है, यानी कि कोर्ट में इसको जाना है, लेकिन ये कोर्ट तो जाती है नहीं। और जो 22 तारीख
इसको कोर्ट जाना था, इसको तो 22 तारीख का जो इसने गोलमाल किया रामू काका के कहने पे, तो वो गोलमाल रामू काका ले जाके कोर्ट में तो दे चुके होंगे, लेकिन जब आज की जो है हेयरिंग है कोर्ट में, आज इसने कैसा और कौन सा गोलमाल किया होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका गोलमाल, इसका ड्रामा जो है हर तरह से ये जारी रखती है। तो आज कौन सा इसने ड्रामा किया होगा, तो ये ड्रामा भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी परोसने वाली है, रखने वाली है कि आज की डेट में ये कहाँ थी, क्या कर रही थी, बीमार थी या फिर इसकी डिलीवरी हो चुकी है। क्योंकि एक और कंट्रोवर्सी आ रही है कि इसकी डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा इसने छुपाया हुआ है। मतलब जब प्रेग्नेंट नहीं है तो बच्चा कैसे हो गया और बच्चा कैसे छुपा लिया, वो अलग बात है कि जिसे ये बच्चा अडॉप्ट कर रही है उसे अभी तक इसको बच्चा नहीं मिला या फिर बच्चा वो हो चुका है, तो उसके लिए प्लानिंग तैयार कर रही है। और आज कोर्ट में इसको जाना था और कल के दिन इंतज़ार कीजिए कि हो सकता है कि ये बच्चे के साथ नमूदार हो जाए कि इसकी डिलीवरी थी और इसलिए ये कोर्ट नहीं गई। ये भी मुमकिन है, क्योंकि इस पे हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। ये कोई भी नया ड्रामा क्रिएट करके आ सकती है, तो कोर्ट को फिर से गुमराह कर सकती है, क्योंकि इसका साथ देने के लिए रामू काका हर वक्त खड़े रहते हैं ना, वो है ना कोर्ट में जाने के लिए। ये करती रही यहाँ पे ड्रामा, स्क्रिप्ट लिख कर दे दिया रामू काका ने, अब ये वो ड्रामे पर अमल करती रहेगी और ड्रामे पर ड्रामा हमारे सामने रखती रहेगी ला के। तो हो सकता है कि कल अपने चाटुकारों को ये गुड न्यूज़ दे दे, क्योंकि आज ब्लॉग इसने शेयर किया उसमें खास कर ये बात बार बार कह रही थी कि बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है, 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये ब्लॉग शेयर करने का मकसद भी हो सकता है, और मकसद यही कि अब जो अगला ब्लॉग इसका आने वाला हो सकता है कि गोद में ये अपना टनाटनी लेकर बैठे रहे कि आज की रात डिलीवरी हुई थी इतने बजकर इतने मिनट पर इस वजह से ये कोर्ट नहीं गई। तो ये हो गया इसका फिर से ड्रामा, इसने बहुत अच्छे से रिलीफ ले लिया। ये ड्रामा भी ये बहुत अच्छे से तैयार कर चुकी है, बस अब हमारे आगे रखने की बारी है। सो कल कोई ना कोई ऐसा ये धमाका करने वाली है, क्योंकि ये ड्रामा क्वीन है और ड्रामे के बगैर इसकी जो ज़िंदगी है वो कंप्लीट नहीं होती है। जैसे कि एक ड्रामा 9 मंथ से चल रहा है, बल्कि 2 साल ले लीजिए, वो प्रेगनेंसी वाला तो 9 मंथ हो गए ना, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, 10वां महीना लग गया है, लेकिन वो जो बेबी आने वाला सिलिकॉन का वो अभी तक नहीं आया। हो सकता है कि कल आ जाए और ये धमाका कर दे और ये कहानी क्रिएट करेगी लाजमी, क्योंकि इसको कोर्ट जाना नहीं है और रामू काका ने इसको सख्ती से मना किया है कि कोर्ट किसी भी हाल में नहीं जाना है। जो ड्रामा है तुम यहाँ पे करती रहो, मैं स्क्रिप्ट तुम्हें लिख कर देता रहूँगा और तुम भारतीयों को उल्लू बनाते रहो। खैर देखते हैं कब तक ये ड्रामा करती है और कब तक जो है हैदर को वीज़ा मिलता है। और रही बात हैदर की वीज़े की, तो कुछ लोग कह रहे हैं बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली, बस 1 हफ्ता इंतज़ार कर ले। 1 हफ्ता क्या, हम तो यहाँ काफ़ी मंथ से इंतज़ार कर रहे हैं, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया है इस केस में। 1 इंच भी ये केस जो है अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। ये नहीं है कि मोमिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमें मोमिन मलिक सर पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। भरोसा है, वही ये काम कर सकते हैं और उसके अलावा कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन जिस तरह रामू काका इस केस को बिगाड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे मोमिन मलिक सर अपनी तरफ से अपने हिसाब से एफर्ट लगा रहे हैं, 100% अपनी दे रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि हर तरफ जो है भगोड़ी का राज है और इस रामू काका का राज है। और आप सब तो पता है कि हमेशा सच को पीछे रखा जाता है और झूठ को आगे रखा जाता है और गलत को ही लोग सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, साथ देते हैं। और इस भगोड़ी का शुरू से 2 साल से हिंदुस्तान में इसके चाटुकार जो हैं, बड़े बड़े पर्सन हो चाहे छोटे छोटे पर्सन हो, इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसी के बेस पे यहाँ पे ये तांडव कर रही है और सीना ठोक कर कहती है कि मैं जाने के लिए थोड़ी आई हूँ, मुझे जाना होता है तो मैं अब तक जा चुकी होती है। मतलब वो आपको हमें टोन कर रही है कि कोई इसको निकाल नहीं सकता और कोई निकालना होता तो अभी तक इसको निकाल चुका होता। तो ये है इसकी बातें और ये है हिंदुस्तानियों को वॉर्न करती है बैठकर, मतलब उनको और गुस्सा दिलाती है, पिन करती है, जानबूझ के ये हरकतें करती है और इसके दिल में बिल्कुल भी डर नहीं है, खौफ नहीं है। क्या इसके फेस से लगता है कि ये डरती है किसी बात से? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, 1-2 शॉर्ट्स ये शेयर कर देती है एक्टिंग करके, एक्टिंग क्वीन तो है ही, बड़ी उदास होके, बीमार होके, किसी की याद में, फिर लोग उसको यहाँ पे लेकर बैठकर बात करते हैं कि इसको ना इसके यार याद आ रहे हैं, खास के वो जाफ़र की बात करके करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है, अगर ये इतने ही इसको जाफ़र से मोहब्बत था, प्यार थी, तो ये पाकिस्तान ही नहीं छोड़ती। बात यह है कि ये आप लोगों को अपने उंगलियों के इशारों पर नचाना चाहती है, सो नचा देती है आराम से। वो उल्लू बनाती है, वो एक्टिंग मास्टर है, क्वीन है, जो बड़े अच्छे से एक्ट करके आपको हमें उल्लू बनाने की कोशिश करती है और ये इम्प्रेशन देती है
कि मुझ पे बहुत जुल्म किया जा रहा है, मुझे ये लप्पू काला कौवा बहुत पिटाई करता है और मैं मजलूम हूँ, मुझ पे जुल्म कर कर के ये सारे काम करवाए जा रहे हैं। हाँ, ये बात मानती हूँ कि लप्पू उसको मारता है क्योंकि वो नशाई है, ठीक है, नशा करने के बाद इसकी कुटाई लगाता है, लेकिन ये जो काम करी वो मजबूरी में नहीं कर रही है। अब जाहिर सी बात है, इस काले कौवे को इसने चुना है और वो शुरू से शराबी है, मवाली है, तो इस तरह की हरकतें तो वो करेगा ही ना। तो वो चीज़ें इसको बर्दाश्त हर हाल में करनी होगी। रही बात कि इससे ये सारी चीज़ें जानबूझकर करवाई जा रही है, इस पर प्रेशराइज है, यानी प्रेशर दे के कराया जा रहा है, बच्चों पे जुल्म कराया जा रहा है। बच्चों पे कोई और जुल्म नहीं कर रहा, बच्चों पे ये खुद जुल्म कर रही है और अपने आप को बचाने के लिए सारी कहानी जो है क्रिएट कर रही है और माइंड से खेल रही है कि मैं बहुत मजलूम हूँ, मुझे प्यार है, मुझे अब अपना प्यार याद आ रहा है। इस तरह की रील्स शेयर करके लोगों के दिलों में ये अपने लिए ये बात पैदा करवा रही है कि ये बहुत दुखी है, इसको अपना वो यार याद आ रहा है, उससे ये बहुत प्यार करती है। अगर फिर अभी ये उससे प्यार करती है, भाई आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप ये बात समझते हैं तो फिर ये काले कौवे के साथ क्या कर रही है, इसके पास क्यों बैठी है, क्यों पाकिस्तान को बुरा बोलती है, क्यों पाकिस्तानियों को बुरा बोलती है। आ जाए, इसने इसको रखा है वहाँ पे, आ जाए ना, कह दे। ये तो किसी के बारे में नहीं सोचती है, जो इसके दिल में आता है वो करती है, किसी के दबाव में ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक ट्रक की बत्ती के पीछे ये लगाने की कोशिश करती है आपको और हमें। ज़रा सा आप लोग यहाँ पे होश से सोचा करें कि ये वो कुछ करती है जो कोई नहीं कर सकता, इसके हाथों में इतना पावर है। अगर ये चाहेगी तो क्या नहीं करवा सकती है। अगर ये चाहती है, इसको पुराना यार याद आ रहा है, तो क्या उसके पास आना इसके लिए मुश्किल बात है। 3 कंट्री क्रॉस करके यहाँ पे बैठी भी है। इसमें जिगरा चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है, जब तो ये लप्पू काला कौवा बार बार कहता है, तो बहुत हिम्मत वाली है, बहुत बहादुर है, बिल्कुल बहादुर है भगोड़ी। चाहे तो यहाँ से भी वापस जा सकती है, चुटकी बजाकर तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो इतना ज़्यादा रहम मत खाओ इस भगोड़ी पे, क्योंकि ये इस लायक नहीं है। रहम खाना ही है ना तो वो 4 बच्चों पर खाओ, जिसको ये दबा कर बैठा हुआ है काला कौवा, जिसपे ये माँ होते हुए भी जुल्म कर रही है जिन बच्चों पर, और छोड़ा हुआ है पार्क में बकौल इसके, जबकि ये बात झूठ है। कोई पार्क वार्क नहीं छोड़ा, बताइए ये बच्चे जो है किसी गैर के हाथों में ये छोड़कर यहाँ हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। ये टनाटनी आधार कार्ड पैदा करने के चक्रों में अपने 4 अदद बच्चों को भी ये भूल चुकी है। किसके हाथों में है, क्या कर रहे हैं बच्चे, कौन यूज़ कर रहा है, किस तरह खिला रहा है, किस तरह पिला रहा है, इसको परवाह नहीं है। ये कहती है मीना फैमिली बहुत अच्छी, मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती। बिल्कुल रखेंगे, वो बच्चियाँ हैं, बिल्कुल रखेंगे। तो उस मीना फैमिली को कमाकर खिला रही है तो ख्याल रखेंगे ही। और आज के व्लॉग में ये कहती है कि एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, 1-2 दिन रुक जाइए। तो वो कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है वो यही जानती है, क्योंकि ये ड्रामा क्वीन है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। तैयार रहिए, कल ये आ जाएगी अपने गोद में टनाटनी लेकर। मतलब कि अब ये दिखाने वाली है कि इसकी डिलीवरी जो है हो चुकी है। तो ये गुड न्यूज़ आप लोगों को ये देने वाली है, इसके लिए तैयार रहिए। और रही बात इसकी गोद भराई की रस्म, आज की वीडियो में इसने बता दिया कि ये रामू काका की अम्मा का जो आंखों का ऑपरेशन हुआ है उस वजह से जो है गोद भराई की रस्म नहीं हो पाई है, जबकि हमें अच्छे से पता था गोद भराई की रस्म होगी नहीं। अभी रामू काका तुम्हें जो मोशन लगे हुए हैं, क्योंकि अभी कोर्ट जाने का जो डेट है वो आ रहा है, उसके लिए तुम लोग कहानियाँ क्रिएट कर रहे हो, अपने बचाव के लिए बहुत कुछ करा जा रहा है बैक कैमरा। तो ये सब चीज़ें इसलिए नहीं की गई हैं, वरना रामू काका टीआरपी हासिल करने के लिए ऐसे मौके बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देते हैं। तो रामू काका भी थोड़ा बिजी हो गए तुझे बचाने के चक्करों में, तुझे कोर्ट ना भेजने के चक्करों में। खैर, ये था मेरा व्लॉग और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ करना चाहती हूँ, लेकिन आज जो है वीडियो मैंने शेयर किया, थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक और रिएक्शन के साथ, बातों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।